हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। यदि आप है बिहार बोर्ड कक्षा 10 के स्टूडेंट और आप लोगों ने एग्ज़ाम दिया है फर्स्ट सिटिंग में, तो आप लोगों के लिए साइंस का यहाँ पे आंसर की लेकर के आ चुका हूँ। यहाँ से आप लोग 100% सही क्वेश्चन का आंसर मिला सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करेंगे वीडियो और क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। यहाँ से आप लोग देखिएगा तो आप लोग को एक चीज़ स्पष्ट आज कर देना चाहते हैं कि आप लोग का 80 नंबर का ही क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से आपको 80 ऑब्जेक्टिव में से 40 का आंसर करना है। तो पहले हम लोग ऑब्जेक्टिव देख लेते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा का अनवीकरणीय स्रोत है? तो इसका हो जाएगा आपका अनवीकरणीय बोल रहा है, इसलिए हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि पेट्रोलियम। यहाँ पे मेरा सेट जो है वो आप लोग का हो सकता है कि ये सेट जे ना हो, लेकिन अगर कोई भी आप लोग का सेट हो, सारा का क्वेश्चन सेम रहता है, सिर्फ आंसर का जो स्थान होता है या फिर क्वेश्चन का जो नंबरिंग होता है वो अलग होता है। ठीक है, तो आप लोग मिलाते हुए चलेंगे, सभी लोग का इसमें सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन आता है, जीवाश्म ईंधन की ऊर्जा के वास्तविक स्रोत क्या है? तो जीवाश्म ईंधन की बात किया जा रहा है तो यह हमेशा सूर्य इसका मुख्य स्रोत होगा। अगला है, जो दहन कर ऊष्मा उत्पन्न करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है ईंधन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, यूरो 2 का संबंध क्या है? यूरो 2 का संबंध है तो ये हमेशा वायु प्रदूषण से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है, श्वेत प्रकाश का वर्ण विक्षेपण उत्पन्न करता है तो इसके लिए हमेशा प्रिज्म की आवश्यकता पड़ेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने वाली युक्ति को क्या कहते हैं? तो सौर सेल कहा जाता है। अगर आप लोगों ने मॉडल पेपर पढ़ा होगा तो ये सारा क्वेश्चन आप लोग को मिल जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन प्रबल क्षारक है? अगर प्रबल क्षारक का बात किया जाए तो इसमें सबसे प्रबल क्षारक है NaOH, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। अगला, शुष्क बर्फ़ का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो शुष्क बर्फ़ जो होते हैं वो होते हैं आपका शुष्क CO2 जो होता है वो। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। अगला अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है, रक्त का लाल रंग निम्नलिखित में से किस प्रोटीन की उपस्थिति के कारण होता है? तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी हीमोग्लोबिन। नेक्स्ट आता है, क्लोरोफिल वर्णक का रंग कैसा होता है? तो ये हमेशा आप लोग याद रखिएगा, क्लोरोफिल मीन्स ग्रीन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो दांत का कठोरतम भाग क्या होता है? तो ये होता है इनेमल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला है, थायरोक्सिन हार्मोन का संश्लेषण किसका होना आवश्यक है? तो थायरोक्सिन यानी कि थायराइड, और थायराइड के लिए हमेशा जो है आपका जो है थायरोक्सिन हार्मोन के लिए आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि आयोडीन होना आवश्यक है। अगला है, अपघटक का उदाहरण कौन सा है? तो इसमें अपघटक जो दिया गया है उसमें हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवक। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो पृथ्वी का ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? तो पृथ्वी पर ऊर्जा का मुख्य स्रोत होता है सूर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला हम लोग देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन पर्यावरण का हिस्सा है? तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा तो ये सारा चीज़ हो जाएगा, इसलिए इनमें से सभी आपका आंसर हो जाएगा, ABC तीनों इसका सही है। तो अगला हम लोग देखेंगे तो एक वन पारिस्थितिकी तंत्र में कितने पोषी स्तर होते हैं? तो 3 पोषी स्तर होते हैं, ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला, अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, अभिक्रिया जिनमें आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अगला है, निम्नलिखित में से कौन समीकरण संतुलित नहीं है? तो यहाँ पे अगर बात करें जो संतुलित नहीं है तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है, किसी भी उदासीन विलयन का pH मान क्या होता है? तो 7, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से प्राकृतिक सूचक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे जो लिखा हुआ है प्राकृतिक सूचक कौन है? तो प्राकृतिक सूचक जो होता है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि हल्दी। अगला हम लोग देखेंगे तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो Na2CO3 × 10H2O, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट अगला है, निम्नलिखित में से कौन विजातीय यौगिक है? तो इसमें अगर विजातीय यौगिक का बात किया जा रहा है तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, प्लास्टर ऑफ पेरिस, क्योंकि खड़िया, चूना पत्थर और संगमरमर तीनों एक ही चीज़ है। अगला है, सबसे कठोरतम प्राकृतिक पदार्थ क्या है? तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि हीरा। अगला आता है, यहाँ पर का निम्न में से कौन सा आयन लाल लिटमस पत्र को नीला कर देगा? तो यहाँ पे आप लोग याद रखिएगा कि हमेशा लाल लिटमस पत्र को नीला क्षारक करते हैं, इसलिए OH- आयन होगा उसका। अगला, फल पकाने वाला हार्मोन कौन सा है? तो फल पकाने के लिए हमेशा आपको जो है हमेशा एथिलीन, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है, गोबर छत्ता है। तो गोबर छत्ता अगर बात किया जाए तो एक तरह से क्या चीज़ है? तो एक परजीवी है,
अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है ओजोन का आणविक सूत्र क्या होता है, तो O3 यानी कि ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो कवक में पोषण की कौन सी विधि होती है, तो कवक हमेशा मृतजीवी है यानी कि ऑप्शन नंबर सी। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का प्रवाह क्या है, तो वो हमेशा एक दिशीय है यानी कि सूर्य से निकल करके फिर जो है सूर्य तक जाता है। मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं, तो 4 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है यहाँ पर विकासीय दृष्टिकोण से हमारी अधिक समानता किससे है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि चिंपैंजी से। अगला है दूध से दही बनने के निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया होगी, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1। अगला आता है निम्न में से किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं, तो अपसारी बोल रहा है इसलिए इसको हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि अवतल लेंस। अगला हम लोग देखेंगे तो दृश्य प्रकाश के किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है, तो लाल रंग के प्रकाश का तरंगदैर्घ्य अधिकतम होता है। अगला आता है प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को जोड़ना चाहिए, तो हमेशा श्रेणी या बढ़ाने के लिए प्रतिरोधकों को तो श्रेणी क्रम में यानी कि सीरीज यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला हम लोग देखेंगे तो किस उपकरण में प्लस और माइनस का चिन्ह नहीं होता है, तो ये हमेशा कुंडली में, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला आता है एक अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, तो परावर्तित किरण पुंज होगा, तो ये हमेशा यहाँ देखिएगा अभिसारी किरण पुंज समतल दर्पण पर आपतित होती है, परावर्तित किरण पुंज क्या हो जाएगा, तो ये भी क्या हो जाएगा, उससे समांतर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक होता है वेबर। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है 1 एमीटर में 0 तथा 2 एम्पियर के बीच 20 विभाग है, तो ए मीटर की अल्पतम धारा क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे हो जाएगा 0.01 एम्पियर। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका समतुल्य प्रतिरोध होगा, तो यदि कई प्रतिरोध समांतर हो तो उनका प्रतिरोध से क्या हो जाएगा, यहाँ पर से प्रत्येक प्रतिरोध से कम हो जाएगा। निम्न में से किसमें रंध्र में छिद्र घिरे रहते हैं, तो यहाँ पे वात रंध्रों में। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला यहाँ पर आता है कौन सी गैस श्वसन क्रिया में मुक्त होती है, तो CO2 हो जाएगा। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे निम्न में से किस रंग के प्रकाश का किरण प्रकाश संश्लेषण के लिए सबसे ज़्यादा प्रभावी है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्रकाश किस रंग के प्रकाश के लिए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए यानी कि हरा। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर है ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से क्या मुक्त होती है, तो यहाँ से हो जाएगा इनमें से सभी इसमें से मुक्त होता है। अगला है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है, तो अर्धपारगम्य झिल्ली होती है कोशिका झिल्ली। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो ATP का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए एडेनिन थाइमिन फॉस्फेट। नेक्स्ट अगला हम लोग देखेंगे तो स्टार्च की उपस्थिति की जांच के लिए किस विलयन का उपयोग होता है, तो आयोडीन का उपयोग किया जाता है। अगला हम लोग देखेंगे तो अगला आता है यहाँ पर प्रकाश संश्लेषण की दर निम्न में से किन कारकों पर निर्भर करती है, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी। नेक्स्ट अगला है CaOCl2 का प्रचलित साधारण नाम क्या है, जिसको विरंजक चूर्ण यानी कि ऑप्शन नंबर सी कहा जाता है। अगला है आयोडीन का आयोडीन युक्त नमक होता है, तो NaCl+, यहाँ इसका हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी यानी कि दोनों ए और बी दोनों। अगला मिश्र धातु में 90% CO और SN है, तो उसका नाम क्या हो जाएगा, कॉपर और टीन मिल करके कांसा बनाएगा यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट अगला है ऑक्सीजन गैस के एक अणु में 2 परमाणु के बीच कितने आबंध रहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 2। इसके अलावा आप लोग जो है इतना क्वेश्चन हम लोग ने किया है, तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।